रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया, चूँकि आज जो ये हंगामी प्रेस ब्रीफिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आज आप लोगों को इसलिए मैंने तकलीफ़ दी। कल एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है जिसमें जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शोपियान के जो कैंडिडेट है यावर शफी बांडे साहब और उनका जो काफ़िला है वो मुलव्वस है। मैं आपको बता दूं कि मैं कल पोल कंपेनी के लिए दीवपोरा, शादाब, बदरहमा, दिगाम इस एरिया में था। तो शाम 6:30 बजे मैंने अपनी जो पोल कंपेन बंद की, तो मैं वहाँ से वापस आ रहा था। तो मैंने गनापुरा से ही जो है गाड़ियों का काफ़िला बराबर बलपोरा का जो हमारा लास्ट वाला ये मोहल्ला है वहाँ तक देखा। तो लेकिन हम वहाँ से गुज़रे, वहाँ पे मतलब उनके लोग खड़े थे, हम चुपके से गुज़रे वहाँ से। तो वहाँ पे उसके बाद 15 मिनट के बाद मुझे कहीं जाना था किसी की आयादत के लिए। तो 15 मिनट के बाद मुझे फ़ोन, मेरे पीएसओ को फ़ोन आता है कि आपके लड़कों को जो है पीटा गया, मारा गया। तो मैं वो सब छोड़ छाड़ के आ गया। तो मैंने देखा कि हमारा एक लड़का रमीज़ अहमद भट्ट वल्द मोहम्मद यूसुफ भट्ट गनापुरा का, वो बुरी तरह से ज़ख्मी था। उसके सर पे जो है रॉड मारी गई थी। तो जब मैंने पता किया पूरा मामला, तो हमारी जो लास्ट वाली गाड़ी थी तो उसमें जो है उनने उसको रोका है। उसमें हमारे जवान 10-15 थे। तो उनको जो है घसीटा गया, नीचे उतारा गया और गाड़ी के आगे, गाड़ी के ऊपर स्पीकर रखा। वहाँ पे माइक उनके ये ना वो बांग्ला टाइप जैसे वो ना बदतमीज़ी की जो हथियार होते हैं, गाली गलोच वो की है और मासूम नौजवानों को पीटा गया है। तो इस वाक़े को जो है मैं बड़ा अफसोसनाक मानता हूँ। मैं इसको कंडेम करता हूँ, चूँकि हम लोग जो है ना मतलब शरीफाना सियासत करते हैं, हम लोग लोगों की खिदमत के लिए निकले हैं। हमारी सारी जो लाइफ है वो लोगों के सामने है। हमने अल्लाह न करे कभी किसी को गाली नहीं दी होगी, कभी ज़िंदगी में हमने कोई गुंडागर्दी नहीं की होगी। और ये आप देदा दिलेरी देख लीजिए। एक तो ये है कि आप एमसीसी वायलेशन कर रहे हैं। आप 6 बजे बलपोरा पहुंच के 7:30 तक बलपोरा में बैठे हैं एक डिज़ाइन के तहत। फिर आप मतलब घरों में घुस के, एक बेवा के घर में घुस के उनको धमकियाँ दे रहे हैं, उसको बेटे को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मेरी सिस्टर का घर आता है, वहाँ पे पथराव कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ड्रामाबाजी स्टार्ट, अपने कपड़े फाड़ना, फिर ये हॉस्पिटल जाना। मतलब ये या तो इन लोगों को लग रहा है ये 1972 है या 2008 है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, बल्कि इससे पहले नारपुरा के गांव में इन्होंने हमारे काफ़िले के पीछे, हम जब वहाँ से गुज़र रहे थे, गालियाँ गलौज की, पीछे पीछे आए। लेकिन तब मैं वहाँ पे था तो मैंने मतलब अपने काफ़िले को अच्छे से निकाला वहाँ से। लेकिन कल वाला इंसिडेंट जो है बदकिस्मती का था, क्योंकि मैं वहाँ से निकल गया था, मुझे कहीं जाना था, तो मुझे पता नहीं चला पीछे क्या हुआ। तो इन्होंने पीछे हमारे लड़कों को पीटा, जो बहुत अफसोसनाक है। मैं यहाँ के शुपियान के गयूर अवाम को एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो बिहार वाली पॉलिटिक्स है, ये जो यूपी का तर्ज़ अमल यहाँ पे नए सिरे से ये चलाना चाहते हैं, इसको हम बिल्कुल सिरे से ही नकारते हैं, बिल्कुल नकारते हैं। और जो हमारे दूसरे यहाँ पे पॉलिटिशियन, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस चीज़ को देखें कि यहाँ पे कैसी पॉलिटिक्स मुतारिफ़ हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ा अफसोस जो मुझे इस वक्त हुआ वो महबूबा मुफ्ती साहिबा का हुआ। महबूबा मुफ्ती साहिबा को मैं बताना चाहता हूँ कि आप वो वक्त याद कीजिए जब आपके वालिद साहब को मेमंदर से लेके गागरेन तक जो है पथराव करके एसओजी कैंप में सहारा लेना पड़ा।
क्या आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये गुंडागर्दी जो है, आपने इन गुंडों को शरण दी है अपनी पार्टी में। मुझे नहीं पता किस एवज़ दी है, क्या कीमत ली है। ये तो शुपियान का बच्चा जानता है कि किस एवज़ आपने मैंडेट इस बंदे को दिया है, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मुझे आज बहुत बड़ा बना दिया। हालांकि आपके दिल में मैं आज भी आपको एहतराम और एहतराम की नज़र से देखता हूँ। आपने जो जुल्म, जो जबर मेरे साथ किया, 16 साल अनथक मेहनत करके आपकी पार्टी को जो मैंने दिया, और आपने जो तज़लील आपने हमारे अपने वर्करान के साथ किया, ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात के साथ किया, सीनियर वर्करों के साथ किया, नौजवानों के साथ किया। लेकिन आज आपका मैं शुक्रिया करूँगा कि आपने जो अपील की है मुझे जेल में डालने की, आपने जो अपील की है सरकार से मुझे सज़ा देने की। जेल जाना मेरे लिए कोई जो है ना, कौम के लिए मैं सारी उम्र जेल में बैठ सकता हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया। लेकिन एक बात ज़रूर बताऊँगा कि ये जो आप आज ये बोल रही हैं कि इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी प्रॉक्सी की है, तो मुझे लगता है मतलब ये बहुत शर्म की बात है कि आपने तो 2014 में बीजेपी के साथ गठजोड़ किया, हाथ मिलाया। अगर आज इंजीनियर साहब को आप प्रॉक्सी बोलते हैं, जो जेल में हैं, जो इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मुझे नहीं पता आपके ये एडवाइज़र्स कौन है, आपको कौन बुलवाता है ये, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारा कद बहुत ऊँचा कर दिया। तो साथ ही साथ मैं एक बात मतलब क्लियर बोलना चाहता हूँ, हम महज़बाना सियासत करते हैं, हम शराफत की सियासत करते हैं, और हमारा शेवा है कि हम शरीफ लोगों के लिए सियासत करते हैं। गरीब मैं एक बात मतलब क्लियर बोलना चाहता हूँ, हम महज़बाना सियासत करते हैं, हम शराफत की सियासत करते हैं, और हमारा शेवा है कि हम शरीफ लोगों के लिए सियासत करते हैं, गरीब लोगों की सियासत करते हैं। हमें ये कितना भी भड़काएं, हमारे घर में घुस के ये पत्थर भी मारें, तब भी हम इन लोगों का जो है ना, मतलब इन लोगों को शरीफाना तरीके से ही जवाब देंगे। और साथ साथ यहाँ का अवाम, शुपियान का अवाम, गयूर अवाम, वो खरे और खोटे में तमीज़ करना जानते हैं। वो जानते हैं राजा वहीद गुंडा है, बदमाश है, कमीन है, या शरीफ है, या कैसा मेरा कैरेक्टर है, ये शुपियान का बच्चा जानता है। मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो रमीज़, वो बच्चा, वो नौजवान जो अभी पुलवामा जेल में है, पुलवामा हॉस्पिटल में है, मतलब वो नौजवान शायद ये सोच रहा था मैं डेमोक्रेसी में शामिल होके जो है इंडियन स्टेट का वो चेहरा देखूंगा जो सॉफ्ट चेहरा है, जिस पे सारी दुनिया फ़ख्र करती है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लेकिन उसको ये पता नहीं था इस डेमोक्रेसी में एक पार्टी पीडीपी भी है, जिसने आज गुंडों को जो है ख़रीदा है, गुंडों को जो है ये मैंडेट दिया है, जो दिन में भी और रात में भी दंदनाते हैं अपोजिट पार्टी को जो है मारने के लिए, उनके हिमायतियों को धमकाने के लिए। ये बात अज़हर मिन शम्स है कि इन लोगों को पता है, इनको अपनी शिकस्त जो है दिखाई दे रही है, इनको पता है लोग इनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। ये इसी बात का जो है सबूत है कि ये अब गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। तो मेरा आप जो मीडिया के हमारे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हमारे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप हर चीज़ की सतह ये तह तक जाइए, फिर देख लीजिए कि ये जो सारे मामला जो हैं ये किस तरफ हमें ले जा रहे हैं, ये किस तरफ। मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस होता है, क्या यहाँ पे भी वही गुंडागर्दी वाली सियासत मुतारिफ हो रही है? क्या यहाँ पे भी वही किडनैपिंग, धमकियाँ? मतलब ये तो मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना मतलब मर्डर वाला मामला तो अब इसके आगे है। ये तो मतलब अब कुछ भी कर सकते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो इन गुजारिशात के साथ ये मेरी जो दिल की बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। बाकी इनके साथ पुलिस का काफ़िला था, PSOs थे। बाकी मतलब ये ड्रामाबाजी अज़हर मिन शम्स है कि मतलब ये फिर शुपियान की ये हॉस्पिटल की फुटेज आपको बताएगी, ये भैया जोहरा के लोग बताएंगे, गनापोरा के लोग बताएंगे ये बंदा कैसे यहाँ से गाड़ी में गया और जोहरा में कैसे इससे लोगों से बात की, फिर हॉस्पिटल पहुँच के वो ड्रामाबाजी स्टार्ट कि नहीं जी मुझे पीटा गया, मुझे वो हुआ, मुझे ये हुआ। जबकि हमें इस बात का 20 मिनट आधे घंटे के बाद पता चलता है कि इन्होंने हमारे लड़कों को पीटा है। तो ये गुजारिशात लेके आज मैंने आपको ये यहाँ पे बुलाया है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वहाँ से निकला तो मुझे कहीं अयादत के लिए जाना था,
तो मैं वहाँ था नहीं, तो मैंने लगभग 20 मिनट के बाद सुना ऐसा हुआ है। उन्होंने हमारी गाड़ी को रोका है, उसके आगे माइक लगा दी है, उसके ऊपर स्पीकर लगा दिया है, फिर बांगड़ा स्टार्ट किया हमारी गाड़ी के आगे। फिर जो हमारे नौजवान वहाँ पे थे उनको घसीटा गया है नीचे, उनको मारा गया है, एक के सर पे राड़ मारी, तो वो भी बेचारा हॉस्पिटल में है। तो मैं फिर वहाँ से जब यहाँ पे आ गया तो मतलब फिर ये मैंने उन लड़कों को देखा, उनको हॉस्पिटल भेजा, पहले ये राजपुरा हॉस्पिटल, फिर पुलवामा हॉस्पिटल। बाकी कहने को तो बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं अदबन और महज़बाना गुजारिश करूँगा आवाम से कि इस सियासत को बिल्कुल नकारिए। ये जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, मतलब इससे पहले और कुछ दिन पहले हमारे काफ़िले के पीछे ये चढ़ दौड़े, लेकिन तब मैं वहीं था, तो मैंने बीच बचाव करके अपने काफ़िले को वहाँ से निकाला। तो मैं बताना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी जो है मतलब ये कंडेमनेबल है, इसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं और लोगों को भी बोलते हैं इस चीज़ को आप जो है बिल्कुल मतलब इसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं।